कुल मिलाकर उसकी जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। श्वेता से उसका परिचय होने के बाद तो जिंदगी में कोई कमी ही नहीं रह गई थी। बीच बीच में श्वेता उसके पास आती थी और उसकी रातों को गुलजार कर जाया करती थी। वह अपनी जिंदगी से काफी संतुष्ट था, खासकर श्वेता के आने के बाद से। श्वेता समय समय पर उससे थोड़े बहुत पैसे लेती रहती थी, पर उसे इसका जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि बदले में उसे श्वेता से काफी कुछ मिलता भी था। परेशानी तब हुई जब श्वेता की मांग दिन ब दिन बढ़ने लगी। एक दिन तो उसने उससे बड़ी मांग कर दी, आनंद, मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है। यह उसने आनंद के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। क्या? 50,000 रुपए? तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या श्वेता? आनंद ने चौंक कर उठते हुए कहा था। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? पहली बार तुम मुझे मना कर रहे हो। क्या इतना ही प्यार है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, या फिर मुझसे मन भर गया है? श्वेता ने प्यार से कहा। देखो, जो रकम मेरे बस में है वह मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर 50,000 रुपए? इतने रुपए तो मेरी साल भर की तनख्वाह के बराबर हैं। आनंद ने उसे समझाने की कोशिश की। 7 साल की तनख्वाह के बराबर तो नहीं है ना? एकाएक श्वेता का रुख बदल गया। अगर मैं पुलिस में शिकायत कर दूं तो 7 साल के लिए हवालात में चले जाओगे। सीसीटीवी कैमरे में सबूत हैं कि तुम मुझे अपने साथ लाते रहे हो। यहाँ की हर गली नुक्कड़ में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मेरे कपड़ों पर तुम्हारी करतूत के सबूत भी हैं। वैसे भी आजकल मी टू के चलते बड़े बड़ों की हालत खराब है, फिर तुम्हारी क्या बिसात है? यह क्या कह रही हो श्वेता? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की, तुम पैसे के बदले मेरे पास आती रही हो। आनंद ने दलील दी। देखो, 50,000 रुपए तो मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तुम कैसे इंतजाम करोगे यह तुम जानो। 1 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास। कहते हुए श्वेता चली गई और आनंद हैरान सा उसे जाते हुए देखता रहा। इसके बाद से आनंद काफी चिंतित रहने लगा था। उसकी कुल तनख्वाह 6,000 रुपए महीने थी, जिसमें से 2 से 3,000 रुपए तो वह श्वेता पर ही लुटा देता था। 1,000 रुपए घर भेज दिया करता था। बाकी उसके खाने पीने पर खर्च हो जाया करते थे। पैसों के लिए एकमात्र सहारा उसका मालिक था, जो 1 से 2 महीने से ज्यादा की एडवांस तनख्वाह नहीं दे सकता था। तो फिर क्या किया जाए? अगर श्वेता ने पुलिस में शिकायत कर दी तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। 1 साल पहले ही वह मुंबई आया था। कोई ऐसा जानकार भी नहीं था जिससे उसे पैसों की मदद मिल सके। आनंद मुंबई के दादर इलाके में एक प्लाट पर बने छोटे से झोंपड़ीनुमा मकान में रहता था। प्लाट के मालिक ने प्लाट की देखभाल के लिए उसे वहां टिका दिया था। प्लाट के मालिक की उस प्लाट पर एक बहुमंजिला अपार्टमेंट्स बनाने की योजना थी, जिसके लिए बिल्डरों से बात चल रही थी। आनंद को महज 6,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी। घर पर बेकार बैठे रहने के बजाय यह भी बुरा न था। न जाने कितने लोग मुंबई जैसे बड़े शहरों में मामूली तनख्वाह पर काम करने आते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होता। कईयों को तो काफी खराब हालात में रहना पड़ता है। पर वह संतुष्ट था। रहने को झोंपड़ी थी ही, वहीं कुछ कच्चा पक्का बनाकर खा लेता था। बिजली पानी की सुविधा 24 घंटे थी, जिसका बिल मालिक अदा करता था। काफी सोच विचार के बाद आनंद के दिमाग में एक ही उपाय आया, श्वेता को रास्ते से हटाने का। उसकी हत्या कर देना। पर लाश को कहां और कैसे ठिकाने लगाएगा, यह बहुत बड़ी समस्या थी। काफी सोच विचार के बाद आनंद ने लाश को प्लाट के एक कोने में फेंककर खुद पुलिस को सूचित करने की योजना सोची। वह खुद शिकायत करेगा तो पुलिस को शक भी नहीं होगा।
अगली बार जब श्वेता आई तो आनंद ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। जैसे तैसे मैंने रुपयों का इंतजाम किया है। आग, ऐसे इतनी बड़ी रकम मत मांगना। मैं गरीब आदमी कहां से इतनी बड़ी रकम लाऊंगा, आनंद ने श्वेता को बाहों में भरते हुए कहा। श्वेता को इस बात से मतलब नहीं था कि आनंद ने रुपयों का इंतजाम कहां से किया है। मन ही मन उसने सोचा, रुपए तो मैं तुमसे हमेशा मांगूंगी। आखिर मजबूरी में तुम्हें अपना जिस्म देती हूं तो उसका भुगतान तो देना ही होगा। श्वेता बोली, अगर जरूरत नहीं होती तो तुम्हें क्यों तकलीफ देती। फिर वे दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। आनंद सोच रहा था कि वह आखिरी बार श्वेता के जिस्म को भोग रहा है। इसके बाद तो इसे खत्म कर देना है, इसलिए वह जमकर उसके बदन का मजा ले रहा था। श्वेता सोच रही थी कि आज 50,000 रुपए लेने के बाद फिर कब उससे रकम मांगनी है। मौका पाकर आनंद ने श्वेता का गला दबा दिया। फिर चाकू से गले को रेत दिया और लाश को एक कोने में जाकर फेंक दिया। आनंद को अपने प्लान पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह आराम से सो गया। अगले दिन सुबह उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर जानकारी दी कि एक औरत की लाश प्लाट के एक कोने में पड़ी हुई है। आनंद को यह गुमान था कि पुलिस को आसानी से चकमा दिया जा सकता है और इसके लिए उसने खुद पुलिस से शिकायत करने की तरकीब अपनाई थी। शिकायत करने वाले पर पुलिस भल क्यों शक करेगी, उसने यही सोचा था। पुलिस ने आकर सबसे पहले श्वेता को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत लाया गया घोषित कर दिया। पुलिस ने अनजान शख्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। आनंद बहुत खुश हुआ। उसे अपनी योजना कामयाब होती दिखाई दी, पर उसे पता नहीं था कि पुलिस शक के आधार पर उससे पूछताछ शुरू कर देगी। विरोधाभासी बयानों के चलते वह पकड़ में आ गया और फिर मामला सुलझ गया।